हेलो नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आपका अपने YouTube चैनल अमर ज्योति में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ की एक्सरसाइज 8.4 लेकर आया हूँ, जिसमें जो सवाल हैं उन्हें हम देखते हैं कि इस सवाल को किस तरह से निकालेंगे। इससे पहले मैं आपके लिए 8.1, 8.2 और 8.3 की एक्सरसाइजें पूरी करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल अमर ज्योति क्लास मथुरा की प्लेलिस्ट में जाकर के वो सभी वीडियो आराम से देख सकते हैं, क्योंकि वो सभी वीडियो प्लेलिस्ट में बनी हुई है और प्लेलिस्ट में सही वीडियो अवेलेबल हैं। तो आप जाकर के इसे देखने से पहले उन वीडियो को आराम से जाकर के देख सकते हो, जिससे कि इसे पढ़ने में तुम्हें कोई समस्या ना आए। क्योंकि अगर उन्हें पहले वीडियो को देख लोगे तो फिर इस सवालों को निकालने में इतनी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ जितने भी त्रिकोणमिति के सूत्र हैं उन सभी सूत्रों का मैंने क्रमवार वहाँ पर अध्ययन कराया है, उन्हें बताया है कि कैसे कौन होगा। तो इसलिए पहले आप उन्हें आराम से देखें और उसके बाद इस क्लास को देखें। आइए तो अब हम इस सवाल को करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके पदों में व्यक्त करना है? कोट ए के। मतलब साइन ए, सेक ए और टेन ए को ऐसा तोड़ना है कि कोट के रूप में आ जाए। अब देखो तो कैसे करेंगे। साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए। अब आप कहोगे कि साइन ए को कोसेक ए में क्यों लिख लिया है? तोड़ना तो कोट में था, क्योंकि कोसेक ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, इसलिए हमने कोसेक ए में से पहले लिख लिया है। अब क्या करेंगे कि 1/, ये हो जाएगा √1 प्लस के कोट स्क्वायर ए हो गया। कोट के पदों में पहले हमने साइन को कोसेक में तोड़ा, 1/, कोसेक हो गया। और कोसेक स्क्वायर मैंने तुम्हें पहले सूत्र लिखा दिए हैं, वो कोसेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। अब केवल कोसेक ए इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे और ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब वहीं दूसरे को देखें उदाहरण, तो ये है सेक ए, और सेक ए इक्वल टू होता है रूट में 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, क्योंकि सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। तो अब क्या करेंगे कि टेन स्क्वायर ए को रूट में 1 प्लस के, ये हो जाएगा 1/, कोट स्क्वायर ए। अब इसे हल कर देंगे और हल करने के बाद क्या हो जाएगा, एक मान लेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस के 1/, कोट स्क्वायर ए। अब चाहे तो इसे इतना लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसे रूट में कोट स्क्वायर ए प्लस 1/, कोट ए लिख सकते हैं, क्योंकि कोट ए बाहर निकल आएगा। और तीसरा क्या है? तीसरा है कि टेन ए, तो टेन ए इक्वल टू क्या होता है? टेन ए इक्वल टू होता है 1/, कोट ए। इस तरह से ये तीनों सवाल तुम्हें कोट के रूप में मिल जाएंगे, जिनका कि कोट में हल निकल आएगा। कैसे? पहले साइन ए इक्वल टू निकला था 1/, कोसेक ए, और कोसेक ए को हमने तोड़ लिया 1/, रूट में 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, और कोट स्क्वायर ए इक्वल टू होता था, क्योंकि कोसेक स्क्वायर इक्वल टू होता था 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। अब क्वेश्चन सेकंड को हमने क्या किया था? सेक ए इक्वल टू होता था 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, तो टेन क्या होता है? 1/, कोट। अब ये एलसीएम लेके हम हल कर देंगे, तो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस के 1/, कोट स्क्वायर ए, और से कोट स्क्वायर ए को हम रूट से बाहर निकल के लिख सकते हैं। आगे है टेन ए, तो टेन ए इक्वल टू होता है 1/, में कोट ए। इस तरह से सवाल नंबर हो जाएगा पहला। आओ सवाल नंबर दूसरे को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ये क्या है कि सेक ए के पदों में कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लिखिए। मतलब करना क्या है इसमें? करना यह है कि जो सेक ए के पदों में सेक ए के अलावा
जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, कोसेक है, इन सभी की वैल्यू सेक ए के पदों में निकालनी है। देखो तो पहले क्या करते हैं, साइन ए के पदों में निकालते हैं। अब साइन की वैल्यू ऐसी लिखो यहां पर जिससे कि सेक ए के रूप में मान निकल आए। तो साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे कि रूट लगा देंगे यहाँ पर, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1 माइनस के कोस ए, और कोस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए। तो कोस को किसमें तोड़ देंगे, सेक ए में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस के 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। और कोस ए को हम बाहर निकाल सकते हैं इससे रूट से, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन रूट से बाहर निकल आएगा कौन, कोस, तो ये हो जाएगा कोस ए। अब ये साइन का मान आ गया किसके पदों में, सेक के पदों में। सॉरी ये सेक है, नहीं कोस नहीं, सेक है, सेक स्क्वायर है, कोसेक नहीं है, सेक ही आएगा। अब ये साइन का मान किसके पदों में आ गया, साइन की वैल्यू आ गई सेक के पदों में। अब ऐसे ही अब किसकी निकालेंगे, कोस की। तो कोस ए इक्वल टू हो जाएगा, कोस इक्वल टू तो वैसे ही 1 अपॉन सेक ही होता है, तो 1 अपॉन सेक है। अब किसकी निकालनी है, टेन की। तो टेन इक्वल टू होता है रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। क्योंकि आपने पहली वीडियो में देख लिया होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। तो यहां से टेन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, और जब टेन इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। तो इस तरह से टेन क्या लग जाएगी। अब किसकी निकालनी है, कोट की। कोट की जो टेन की होगी उसकी विपरीत क्या किसकी हो जाएगी, कोट की। तो ये हो जाएगी 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब किसकी निकालनी है, कोसेक की। तो कोसेक इक्वल टू क्या होगा, जो साइन का होगा उसका उल्टा कोसेक का होगा। तो साइन की वैल्यू कितनी आई है, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 अपॉन सेक ए। तो इसकी कितनी हो जाएगी, सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। देखो क्या क्या हमने वैल्यू पूछी थी कि सेक ए के पदों में शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू ज्ञात करनी थी। अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर यह है कि हमने साइन इक्वल टू निकाला, तो साइन इक्वल टू होता है रूट में 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए को हमने तोड़ दिया किसमें, 1 अपॉन के सेक स्क्वायर ए में, और इसे एलसीएम लेके हल कर दिया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए रूट से निकलेगी बाहर, तो रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के अपॉन सेक ए आ जाएगा। दूसरा है कोस ए, तो कोस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए, इधर निकल आएगा। अब है टेन ए, तो टेन ए का होता है रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोट का निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन, और जब कोसेक का निकालेंगे तो जो साइन की वैल्यू निकली है उसका उल्टा कर देंगे, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोसेक की। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर होगा तुम्हारा सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड में दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस के साइन स्क्वायर 27 बटे कोस स्क्वायर 17 प्लस के कोस स्क्वायर 73 की वैल्यू याद करनी है। सेकंड क्वेश्चन है साइन 25 कोस 65 और कोस 25 साइन 65। ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में जो दोनों डिग्री के मान दिए हुए हैं इनका योगफल 90 डिग्री होगा, उसी के अनुसार हल होंगे ये। अब देखो पहले इसे हल करते हैं हम, और इसमें क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर 63 है प्लस के साइन स्क्वायर ये 27। अब इसमें से एक को तोड़ लो किसी को, इसे कर देंगे कोस स्क्वायर
90 माइनस के साइन स्क्वायर 90 माइनस के 63, 90 माइनस के 63 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 27 तो बचेगा। साइन 90 माइनस के 63 कर देंगे तो क्या बचेगा, साइन 27। अब क्या है बटे में है कोस स्क्वायर 70 प्लस के कोस स्क्वायर, इसे तोड़ देंगे 90 माइनस के कितने में, 17 में। ये साइन 63 ऐसे ही लिख दिया, ऐसे रखा था। साइन स्क्वायर 90 माइनस के 63 कर लिया 27 को, क्योंकि 90 में 63 जाएंगे तो क्या बचेंगे 27। कोस स्क्वायर 70 को ऐसा था, ऐसे लिख दिया। कोस स्क्वायर 73 को हमने 90 माइनस के 17 कर दिया। अब देखो क्या करते हैं, आगे क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस के साइन 90 माइनस के थीटा होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 63। अब क्या है, नीचे कर लेंगे कोस स्क्वायर 70 प्लस के कोस 90 माइनस के 17 होगा साइन स्क्वायर 70 भाई, इसको लगाया तो इसको लगा देंगे। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा है, हमने तो पहले पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1। तो ऊपर भी थीटा दोनों सेम है दोनों, और यहाँ थीटा थीटा है मतलब सेम संख्या है, तो यहाँ भी सेम संख्या है, यहाँ भी सेम संख्या है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 1। 1 का भाग 1 में देंगे कितना आंसर आएगा, 1 आ जाएगा आंसर। अब इसी तरह से देखो, पहले एक बार और समझो अच्छी तरह से, क्या है इसमें, साइन स्क्वायर 63 प्लस के साइन स्क्वायर 27, कोस स्क्वायर 70 प्लस के कोस स्क्वायर 73, इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। हमने पहले साइन स्क्वायर 63 को जैसा था ऐसे लिख लिया, साइन स्क्वायर 27 को लिख लिया मैं 90 माइनस के 63, क्योंकि 90 में से 63 जाएंगे तो कितना बचेगा 27, तो ये 27 ही लिखा हुआ है, चाहे तो 27 लिख लो या 90 माइनस के 63 लिख ले, बात दोनों ये कही है। अब देखो क्या करेंगे, अब ऐसे मैंने कोस 70 तोड़ लिया, ये तो लिख दिया ऐसे ही जैसा था, इसे क्या किया 90 माइनस के 17 लिख कर दिया, क्यों, क्योंकि 73 था, क्योंकि 90 में से 73 घटाएंगे 70 घटाएंगे तो क्या बचेगा 73 बचेगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये कोस 63, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो इसी तरह से ऊपर वाले का 1 हो जाएगा और नीचे वाले का 1 हो जाएगा, तो 1/1 इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं इसकी, ये क्या है साइन 25 और इसे तोड़ लो, ये हो जाएगा कोस 90 माइनस के 25। ये ध्यान रखो, थोड़ा किसी को भी लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखो कि दोनों भाग में एक जैसी संख्या हो जानी चाहिए। किसी भी एक को तोड़ लो, अगर इसमें कोस तोड़ रहे हैं, इसमें अगर कोस तोड़ रहे हैं तो इसमें साइन तोड़ दो, अगर इसमें साइन तोड़ रहे हैं तो इसमें कोस तोड़ लो, विपरीत कर लो कोई सा भी, ये कोई दिक्कत नहीं है कि भाई साइन तोड़ लिया या कोस तोड़ना था, किसी के भी तोड़ लो 90 माइनस में, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर इसमें साइन तोड़ा है तो अगले में कोस को तोड़ना है, ये ध्यान रखना है बस केवल। अब देखो क्या करेंगे, ये जाएगा कोस 25 और इसे लिख देंगे साइन 90 माइनस के 25, ये क्या है साइन 25 और कोस 90 माइनस 25 क्या होगा, ये भी हो जाएगा साइन 25 प्लस के कोस 25 और साइन 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कोस 25, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस के कोस स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा 1, क्योंकि साइन थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह से इस क्लास में मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए तुम्हारे, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब अगले आने वाले वीडियो में हम तुम्हें इससे आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें कराने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो ला सकें और आपके ज्ञान में वृद्धि कर सकें। धन्यवाद।